लोग कहते हैं कि माँ की ममता सबसे बड़ी होती है, लेकिन जब एक माँ की ममता एक राक्षसी ताकत से टकराती है तो जन्म लेती है एक खौफनाक कहानी। मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं इजी स्टोरी बोर्ड। आज मैं सुनाती हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जहाँ एक माँ ने अपनी औलाद को बचाने के लिए मौत को ललकारा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। देर रात थी। उत्तराखंड की सीमा के पास एक घना रहस्यमय जंगल था और उस सुनसान रास्ते पर एक नीली एसयूवी धीरे धीरे चल रही थी। गाड़ी चला रही थी 32 साल की कल्पना। उसके साथ पीछे की सीट पर थे उसके 2 बच्चे, 7 साल की गुनगुन और 4 साल का नमन, जो गहरी नींद में था। कल्पना अपने पति की मौत के बाद बच्चों को लेकर अपने मायके लौट रही थी, एक नई जिंदगी शुरू करने और पुराने दर्द से दूर जाने। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जंगल से वो गुजर रही है वो सिर्फ पेड़ों से नहीं, दहशत से भरा है। जैसे जैसे गाड़ी जंगल के अंदर बढ़ती गई, एक अजीब सन्नाटा उसके अंदर उतरने लगा। ना कोई गाड़ी, ना कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की फुसफुसाहट। तभी कल्पना को अचानक सर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने गाड़ी साइड में रोकी और तब गुनगुन जोर से चीख पड़ी, माँ, मेरी पीठ जल रही है। और नमन ने रोते हुए कहा, माँ, कोई मेरे पैरों को खींच रहा है। कल्पना ने पलट कर देखा तो उसके दोनों बच्चों की टांगे किसी काली बेल जैसी चीजों में लिपटी हुई थी। वो टहनियाँ नहीं थी, वो इस दुनिया की चीजें नहीं थी। कल्पना ने शोर मचाया, दरवाजा खोला, लेकिन उसके देखते ही देखते वो बेलें उसके बच्चों को खींचकर जंगल में ले गईं। कल्पना पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ी। पेड़ों से सड़ी गंध आ रही थी, हर तरफ अजीब सी खामोशी और डर। वो चिल्ला रही थी, गुनगुन, नमन, लेकिन जवाब में सिर्फ एक भारी गुर्राहट सुनाई दी। तभी एक शाख उसके सर से टकराई। अंधेरा, सन्नाटा, और जब आँख खुली, एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी, हाथ में मशाल, आँखों में डर और रहस्य। उसने कहा, इस जंगल में बाणश्रू रहता है, एक दानव जो कभी एक देवी का श्रापित बेटा था। बाणश्रू भूत माता धरा की औलाद। उसे माँ का प्यार कभी नहीं मिला, इसलिए वो हर माँ से नफरत करता है, हर बच्चे से बदला लेता है और हर माँ को तोड़ना चाहता है। बूढ़ी औरत ने कहा, तेरे बच्चे अब शायद जिंदा ना हो, जा अपने प्राण बचा ले। लेकिन कल्पना चीखी, नहीं, मैं माँ हूँ और माँ कभी हार नहीं मानती। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, तो भूत माता तुम्हारी रक्षा करे। और अगले ही पल वो औरत गायब हो गई, जैसे धुआं हो गई हो। बस मशाल जमीन पर पड़ी थी। कल्पना ने मशाल उठाई और उस अंधेरे जंगल में आगे बढ़ी। अब पेड़ भी जैसे सांस ले रहे थे, हर शाख में आँखें, हर जड़ में दांत। तभी एक विशाल पेड़ सामने आया। उसकी शाखों में बंधे हुए थे गुनगुन और नमन। उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन शरीर थरथरा रहा था। और फिर अंधेरे में 2 लाल आँखें चमकी। बाणश्रू प्रकट हुआ। उसका शरीर लकड़ी से बना था, उसकी भुजाएं लंबी और कांटेदार और मुंह से काली लार टपक रही थी। वो गुर्राया और बच्चों की ओर झपटा। कल्पना चिल्लाई, लेकिन तभी शाखों ने उसे भी जकड़ लिया। मशाल नीचे गिर गई और बाणश्रू ने बच्चों को मुंह तक ले जाने की कोशिश की। तभी एक तेज बिजली गिरी। बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई, लेकिन अब उसका रूप देवी का था, आँखों में आग, हाथों में त्रिशूल। भूत माता धरा स्वयं प्रकट हुई थी। बाणश्रू चीखा, जंगल कांप उठा। कल्पना की बंद होती आंखें खुली और उसमें आ गई देवी की शक्ति। कल्पना ने जोर से चिल्लाया, छोड़ मेरे बच्चों को, और एक ही झटके में सारी टहनियाँ टूट गई। उसने मशाल उठाई और बाणश्रू के मूल पेड़ की जड़ों में आग लगा दी। पेड़ जलने लगा। बाणश्रू चीखता रहा और कुछ ही पलों में वो राख हो गया। सुबह हो चुकी थी। कल्पना अपने बच्चों को गले लगाकर जंगल से बाहर निकल रही थी। उनके घाव अब नहीं थे, बच्चों को कुछ याद भी नहीं था, लेकिन कल्पना जानती थी उसने एक राक्षस से अपने बच्चों को छीन लिया था। और उस दिन एक माँ ने फिर साबित किया कि चाहे राक्षस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, माँ की ममता सबसे बड़ी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।